न्यूज में हूं कविता सिंह। दोपहर 12 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इंडिया न्यूज से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अयोध्या मामले की सुनवाई वो नहीं टालना चाहता। बोर्ड ने कपिल सिब्बल को सुनवाई टालने के लिए नहीं कहा था, ये खुलासा हुआ है। कल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने दरअसल कहा था कि ये केस सिर्फ भूमि विवाद नहीं, राजनीतिक मुद्दा भी है, चुनाव पर असर डालेगा। 2019 के चुनाव के बाद ही सुनवाई की जाएगी। न सिर्फ इतना, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर भी सवाल खड़े किए थे कपिल सिब्बल ने और ये कहा था कि आप बीजेपी के ट्रैप में न फंसे। और साथ ही साथ ये भी पूछा था कि इस मामले की जल्द सुनवाई को लेकर जल्दबाजी क्या है। और इन सबके बीच देखिए अब सफाई आई है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। उसके सदस्य हाजी महबूब ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उसको लेके कोई शौर्य दिवस तो कोई काला दिवस मना रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी महमूद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि ये हो रहा था कि जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। कल कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई में कुछ लोगों ने, भाई सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई इसको 2019 तक के लिए टाल दिया जाए। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने नहीं कहा। सिब्बल साहब मेरे वकील जरूर हैं, लेकिन उनके ख्यालात को मैं अपना वकील की हैसियत से नहीं जरूर जानूंगा, लेकिन उनके ख्यालात को मैं नहीं बता सकता वो उनके दिल में क्या है। न उन्होंने हम लोगों से ऐसी कोई बात की थी कि मैं ये बात करूंगा। वो एक वकील भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं, उन्होंने जो उनके समझ में आया कहा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल हो जाए, इसमें दोनों सबकी भलाई हो। और अब सवाल इस बात का है कि तारीख कुछ पेपर्स भी कंप्लीट नहीं है, जिसलिए अदालत ने टाइम दिया है और 8 फरवरी को हेयरिंग शुरू होंगे डे टू डे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब का अपना निजी विचार है, उन्होंने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से इस मामले में कोई सलाह नहीं लिया था? मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे सामने ये बात आई नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर अपने ख्यालात को जाहिर कर रहा हूं कि सिब्बल साहब के ख्यालात क्या है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा कि इसको लंगर किया जाए वो गलत है। चलिए देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सलूशन निकले, तभी शायद देश में अमन और शांति का पाठ लोगों को पढ़ाया जा सकेगा। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात दरअसल ये है कि हाशिम अंसारी के वकील है कपिल सिब्बल और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है धवन, लेकिन दोनों का एक ही स्टैंड था कल सुप्रीम कोर्ट में कि इसे फिलहाल जो सुनवाई है उसको टाला जाए 2019 तक, क्योंकि आम चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। अब इसको किस तरीके से हम देखें ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और इसके अलावा आपको बता दें जीवीएल नरसिम्हा राव इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीवीएल साहब, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी बाबर भक्त है? और उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुन्नी वक्फ बोर्ड खुद यही चाहता है कि जल्द से जल्द अयोध्या मामले की सुनवाई हो। कल तक कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो ये कहना था कि कपिल सिब्बल की सियासत की वकालत का हमारी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब तो सवाल ये भी खड़ा होगा कि कपिल सिब्बल वहां पर बतौर कांग्रेस नेता पैरवी करते हैं या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड और हाशिम अंसारी की तरफ से करते हैं। मैं आपकी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से ये बड़ी ये खुलासा हो रहा है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी, इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल कपिल सिब्बल एक सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की तरफ से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड कई दशकों से इस मामले में एक पक्ष रही, कभी इस प्रकार की उन्होंने पहल नहीं की। और 2019 को चुनाव सुन्नी वक्फ बोर्ड को लड़ना नहीं है, तो इसलिए पहले से हम ये सवाल, तो अभी मैंने ये सवाल पूछा, क्यों कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे को सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा क्यों अपनी राजनीतिक एजेंडे को चला रही है? ये अपने आप को कपिल सिब्बल से कैसे अलग कर सकती है? क्योंकि कपिल सिब्बल यहाँ उनके एजेंडा चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। तो एक जैसा सोमनाथ में मंदिर ना बने, पुनर्निर्माण ना हो, जिस प्रकार नेहरू जी ने उस समय एक कोशिश की थी, उसी तरह आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी
राम मंदिर न बने अयोध्या में, इसके लिए इस प्रकार की साजिश रही। और जीवन साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में खुद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप बीजेपी के ट्रैप में ना फंसे, और अब ये साफ करना उनको होगा कि वो किसके एजेंडे पे वहां पर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, जो अभी जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो उनके नेता आपके चैनल पर अभी जो कह रहे थे जी, इससे निजी कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा जो है वो बिल्कुल साफ झलक रहा है। कांग्रेस पार्टी इनको अभी किसी एक वकील के रूप में नहीं कह सकती है, वो राहुल गांधी के एक नुमाइंदे के तरह वह सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बातों को। लेकिन आपको लगता है जीवन साहब, ये नौबत ही नहीं आती अगर बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 2014 में राम मंदिर का जिक्र ना किया होता? शायद इसीलिए कांग्रेस में इतनी बौखलाहट आप देख पा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है जी। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि ये जो भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इंतजार करना है या आपसी समझौते से इस बात को सुलझाना है। हम मामले को सुलझाने के पक्ष में हैं, और क्यों कांग्रेस पार्टी बर्बरता को बरकरार रखना चाहती है, वहां कोई मसले को सुलझाना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को इसमें अडंगा के रूप में क्यों प्रस्तुत करना चाह रही है? बिल्कुल, और जनेऊधारी तिलकधारी पंडित राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता अब उन्हें बुलाने लगे हैं, उनसे आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, इस तरह आप अपने आप को शोभक्त कर आप ड्रामा करना चाहते हैं गुजरात में, और यहाँ आप बाबर की भक्ति दिखा रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं राम मंदिर बने। 2007 में आपकी सरकार थी केंद्र में, आपने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लेकर के ये कहा कि भगवान राम कभी थे नहीं, वो एक मिथ्या थी, और इस प्रकार नकार कर भगवान राम की जो अस्तित्व को नकार कर जी, और मंदिर के निर्माण को किसी न किसी वजह से, किसी न किसी साजिश से उसको रोकने की जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश है, आज मैं समझता हूं उनकी हिपोक्रेसी, उनकी दोहरेपन पूरी जनता के सामने आ जा रही है। और जिस प्रकार 6-7 दशक से नेहरू गांधी परिवार ने एक हिंदू विरोधी मानसिकता को एक तरह से दर्शाया, वो देश के सामने आज। जीवन सर, आपको ये भी लग रहा है क्या कि कांग्रेस को आपकी पिच पर बैटिंग करना भी बड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मंदिर जिस तरीके से भटक रहे राहुल गांधी, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाना चाहते हैं, और इन सबके बीच कपिल सिब्बल उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं? देखिए, कपिल सिब्बल मैं नहीं समझता कपिल सिब्बल कोई मुश्किल बना रहे हैं। कपिल सिब्बल उनके रास्ते पर चल रहे हैं। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को कपिल सिब्बल चला रहे, इसलिए उनकी आज हिम्मत नहीं होगी उनको इस केस से अलग होने की जो आदेश देने की, क्योंकि एक अभिषेक मनु सिंघवी एक केरला लॉटरी स्कैम में लॉटरी कंपनीज के द्वारा वकील के रूप में प्रस्तुत हो रहे थे। उस समय सोनिया गांधी ने आदेश देकर के उनको कहा कि आप इस केस को नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पार्टी के उसूल उनके खिलाफ है ये। तो आज इस राम मंदिर के विषय में क्यों कांग्रेस पार्टी एक पक्ष के साथ होकर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ होकर के एक जलानीज और ओवैसीज के साथ क्यों खड़ी रही है? तो जीवन साहब, उसका जवाब भी तो कल रणदीप सुरजेवाला ने दे दिया। उन्होंने कहा बीजेपी के जो बड़े नेता है अरुण जेटली, उन्होंने भी तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में इसी तरीके से वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं तो क्या है? आपको लगता है कांग्रेस को ये सहूलियत की सियासत बहुत सूट कर रही है? बिल्कुल, कांग्रेस को ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि कभी हिंदू धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना, कभी वोट बटोरने के लिए हिंदू विरोधी सरकार की तरफ से अपने आप को प्रस्तुत करना, आतंकवादियों को भी अपनी तरह से बहुत इज्जत से उनसे पेश आना, ये सब जो है एक वोट बैंक राजनीति का हिस्सा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी कोई यदि इस प्रकार के कोर्स करेक्शन चाह रही है, एक गुजरात में शोभक्त होकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में बाबर की भक्ति जताना चाहते हैं। तो ये जो दोहरा उनकी जो चरित्र है, दोहरी इनकी जो फेस है, हम इसको जनता के सामने एक्सपोज करना चाह रहे हैं। लेकिन वजह क्या हो सकती है जीवन साहब? कल अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपकी पार्टी के अध्यक्ष सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। वो सवाल करते हैं ट्विटर के जरिए, लेकिन आपके सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया उन्होंने ट्विटर के जरिए। तो देखिए, आज राहुल गांधी जी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है जनता के सामने, और इतना एक 180 डिग्री टर्न जिसको कहा जा सकता है, इस प्रकार का छलांग मारना, हिंदू विरोधी एजेंडा पहले चलाकर अभी हिंदू भक्त होने का नाटक रचाना,
नाटक रचना। लेकिन इस नाटक से क्या सियासी फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को? जीवेल साहब ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गया है। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य ने, हाजी महबूब साहब ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ कर दिया है कि ये हमारा पक्ष नहीं है कि 2019 तक इस मामले को टाला जाए। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, सुप्रीम फैसला सामने आए, हमें वो मंजूर होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी पिटिशनर नहीं है, कपिल सिब्बल साहब वकील हैं। बतौर वकील की हैसियत से वो आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं हमको, लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अभय जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं लग नहीं रहा है कि वकील की हैसियत से कर रहे हैं। वो हाशिम अंसारी को डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है धवन, और दोनों एक ही स्टैंड पर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल उठाते हैं। वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, आप ट्रैप में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी क्या है? 25 साल पुराना ये मामला, आपको जल्दबाजी लग रही है? मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी कलयुगी मंथरा की भूमिका में है, जो राम मंदिर के मार्ग का रास्ता निर्माण का प्रशस्त नहीं होने देना चाहती। ये कहते थे कि हमें सत्ता दे दीजिए, कोई न्यायालय हमारी आस्था का फैसला नहीं कर सकती। सत्ता देवी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां, पूर्ण बहुमत दे दीजिए। पूर्ण बहुमत दे दिया तो कहते हैं न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने माघ मेले में मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और कहा कि मोदी जी 3 महीने में मंदिर नहीं बनाया तो 80 लाख कार्यकर्ता आपकी तरफ कूच करेंगे। वो कहते हैं कि आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए, कोई कांग्रेस पार्टी बसपा किसी की आवश्यकता नहीं है, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन से कानून बना दीजिए। और अभय जी वक्त सियासी रोटी सेकने का नहीं है, सवाल बहुत सीधा सीधा मेरा आपसे था कि कपिल सिब्बल वहां पर बतौर कल रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर यही कहा कि कपिल सिब्बल साहब की सियासत की वकालत का हमारी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां जाकर अगर वो चुनाव का जिक्र करेंगे, 2019 का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि इसलिए आप इस मामले की सुनवाई को फिलहाल टाल दीजिए, तो जाहिर तौर पर फिर सवाल हमें उठाना ही होगा कि वहां पर वो पैरवी किसकी कर रहा है और किस नियत के साथ वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता की तरह पहुंचते हैं या वकील की तरफ? पक्ष स्पष्ट रूप से मैं रखना चाहता हूं कि ढाल पर तिलक चंदन का मस्तक पुष्पाधीश, रामचंद्र की राह चले राहुल लिए आशीष। तो हम तो महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, जो वचन की मर्यादा की रफ्तार से सत्ता को त्याग कर 14 वर्ष तक वन में गमन कर गए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राम नाम की माला जप। अरे आप विकास की बात करिए ना, आप अपनी विचारधारा पर आगे चलिए ना अभय जी। आपको बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपको लग रहा है गुजरात जीतने का यही एक तरीका है? बता दो कि राहुल गांधी पंडित राहुल गांधी बन गए हैं, जनेऊधारी बन गए हैं, तिलकधारी बन गए हैं। अगर राजनीति करनी होती तो हमारे घोषणा पत्र में ये विषय हम शामिल करते। हमारा दोहरा चरित्र नहीं थी, घोषणा पत्र में शामिल करके सत्ता के सिंहासन पर विराज जाए और सत्ता लेते ही माला और चोला उतार करके फेंक दें। फिर कोई अभय जी आप बने रहिए, मेरे साथ बातचीत जारी रहेगी। इन सबके बीच मदन मोहन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में थे जिस वक्त कपिल साहब अपनी दलीलें दे रहे थे। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दलील दी गई थी कपिल सिब्बल की तरफ से? देखिए, कपिल सिब्बल साहब ने जी कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इसको एडजर्न करके जुलाई 2019 में किया जाए, और कोर्ट ने इसको अपने जजमेंट में भी लिखा है। मैं जजमेंट आपको कोट कर दे रहा हूं जी। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर में है कि इनफैक्ट नोवेल प्रेयर वाज एडवांस दैट द मैटर बी लिस्टेड समटाइम्स इन 2019। डॉक्टर धवल लर्नड सीनियर काउंसिल ऑलमोस्ट थॉट ऑफ राइटिंग a salient preface which can more than be main drama or a play by stating that he would require 4 months to read the papers. We will be failing in our duty if we do not note such submissions advanced by Mr. Kapil Sibal, that these are not ordinary appeals arising out of ordinary suits and therefore it should not be heard at present. Mr. Dushyant Dave, learned senior counsel appearing in civil number fala he quote the submissions made by Mr. Kapil Sibal, apart from stating certain other facts which are not worth noting because they do not relate to the list. तो ये कोर्ट के फाइंडिंग में आ गया है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी अब ये कहकर नहीं बच सकती है कि उनकी वकालत हमारी सियासत से अलग है। उन्होंने कहा कि साहब ये इसका फार रीचिंग इफेक्ट है जी, और इसका जुलाई 2019 के बाद का मतलब यह है कि आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन इसको रखा जाए। इट इज ए सिंपल केस
एक अपील है, फर्स्ट अपील है कोर्ट के सामने, विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय 3 जजेस बेंच जी। और एक स्टेज ये भी आई, इन लोगों ने कहा कि हम लोग सब कोर्ट छोड़ के जाएंगे और हमको लीव दिया जाए। कोर्ट ने उसको कर नहीं किया, इसको भी मेंशन किया है। चलिए, और हाशिम अंसारी के वकील है कपिल सिब्बल और उनके बेटे इकबाल अंसारी इस वक्त फोन लाइन हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 2019 तक अब सुनवाई को टाल देना चाहिए, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ये नहीं चाहते थे लेकिन कपिल सिब्बल कोर्ट में कुछ और कह गए? भाई हम लोग तो जो है कुछ पेपर जो है अंग्रेजी से हिंदी में हुए हैं, उसको समझने में थोड़ा सा जो है अभी थोड़ा देरी है। अगर एक तारीख आगे बढ़ गई तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। अभी तो इकबाल साहब, मसला 8 फरवरी का नहीं है, वो तो सुनवाई होगी, लेकिन कल कपिल सिब्बल ने, हम आपको बता देते हैं, बहुत अहम बात की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि आप बीजेपी के ट्रैप पर मत फंसिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मामले की सुनवाई में आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। इसके अलावा वो तो संवैधानिक पीठ की तरफ भी ये मसला भेजने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले को। उन्होंने कहा फिलहाल 15 जुलाई 2019 तक इस सुनवाई को टाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव पर इसका असर हो सकता है, इसका राजनीतिक असर होता है। आपको लगता है वहां पर इसी बात को वो दोहरा रहे थे जो आप चाहते हैं, या फिर वो कांग्रेस का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे? बहुत सीधा सा सवाल मेरा आपसे। नहीं, ये हमारा ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो लोग इसमें अगर न करते होते तो बहुत दिन से ये मामला चल रहा है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। थोड़ा सा आगे 2019 की बात उन्होंने की है। हाशिम साहब के बेटे इकबाल जी हमारे साथ है। इकबाल जी, 2019 का जिक्र उन्होंने किया। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। इकबाल साहब शायद सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उस सवाल का जवाब लेंगे कि वहां पर कपिल सिब्बल आखिरकार किस हैसियत से पैरवी कर रहे हैं हाशिम अंसारी की। क्या वो एक वकील के तौर पर वहां पर मौजूद थे, या फिर वो कांग्रेस का एजेंडा वहां पर आगे बढ़ा रहे थे? इस सवाल के जवाब के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। हमारी ये पेशकश लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अयोध्या मामले की सुनवाई बोर्ड नहीं टालना चाहता। बोर्ड ने कपिल सिब्बल को सुनवाई टालने के लिए नहीं कहा था। यहां हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल दरअसल हाशिम अंसारी के वकील हैं, और धवन जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील है। लेकिन बात यह हुई कि कल सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील थे धवन, और साथ ही साथ कपिल सिब्बल, दोनों ही एक स्टैंड पर कायम थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो जिरा कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि 15 जुलाई 2019 तक फिलहाल इस मामले की सुनवाई को टाल देना चाहिए, क्योंकि चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। इसी बात पर बीजेपी ने फिर कांग्रेस को घेरा और ये सवाल पूछा कि 2019 के चुनाव से राम मंदिर मुद्दे का, अयोध्या मुद्दे का लेना देना क्या है, और कांग्रेस ये साफ करे कि राम मंदिर वो जल्द से जल्द बनवाना चाहती है या फिर नहीं चाहती। इस पर रणदीप सुरजेवाला सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वकालत का कांग्रेस की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब ये बात साफ हो जाती है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ये नहीं चाहता है कि इस मामले की सुनवाई टाली जाए, और वो ये चाहता है कि सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो और फैसला ऐसा सामने आए जो सर्वमान्य हो, उसे माना जाएगा उनकी तरफ से, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि कपिल सिब्बल आखिरकार कर सुप्रीम कोर्ट में किस हैसियत से मौजूद थे? वो एक वकील के तौर पर वहां पर थे, या फिर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चला रहे थे? सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजी महबूब ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिवली क्या कुछ कहा, देखिए अरविंद चतुर्वेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और उसको लेके कोई शौर्य दिवस तो कोई काला दिवस मना रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी महमूद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि ये हो रहा था कि जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। कल कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई में कुछ लोगों ने, भाई सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई इसको 2019 तक के लिए टाल दिया जाए। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने नहीं कहा। इकबाल साहब मेरे वकील जरूर हैं, लेकिन उनके ख्यालात को मैं अपना वकील की हैसियत से नहीं जरूर जानूंगा, लेकिन उनके ख्यालात को मैं नहीं बता सकता वो उनके दिल में क्या है। न उन्होंने हम लोगों से ऐसी कोई बात की थी कि मैं ये बात करूंगा। वो एक वकील भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं, उन्होंने जो उनके समझ में आया कहा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल हो जाए, इसमें दोनों सबकी भलाई हो। और
अब सवाल इस बात का है कि तारीख कुछ पेपर्स भी कंप्लीट नहीं है, जिसलिए अदालत ने टाइम दिया है और 8 फरवरी को हेयरिंग शुरू होंगे डे टू डे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब का अपना निजी विचार है, उन्होंने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से इस मामले में कोई सलाह नहीं लिया था? मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे सामने ये बात आई नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर अपने ख्यालात को जाहिर कर रहा हूं कि सिब्बल साहब के ख्यालात क्या है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा कि इसको लंगर किया जाए वो गलत है। चलिए देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकले, तभी शायद देश में अमन और शांति का पाठ लोगों को पढ़ाया जा सकेगा। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। और उस बयान के सामने आने के बाद सियासी भूचाल भी आ चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता मौजूद है और साथ ही साथ आशीष सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, पहला सवाल मेरा आप ही से है, जिस तरीके से अब कपिल सिब्बल कोर्ट रूम के भीतर कुछ बात करते हैं, कांग्रेस नेता उनको लेकर अपना स्टैंड साफ करते हैं और ये कहते हैं कि इनकी वकालत का हमारी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और अब वक्फ बोर्ड के सदस्य खुद इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिवली ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो, सुनवाई पूरी हो और फैसला सामने आ जाए। इन सबको लेते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस गिरती नजर आ रही है। देखिए, कपिल सिब्बल दरअसल मुस्लिम संगठनों को लीड कर रहे थे। हालांकि वो अपीयर जरूर हुए थे मोहम्मद हाशिम अंसारी की तरफ से, लेकिन उनको जो ब्रीफिंग की गई थी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी की गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद जरूर अदालत में मौजूद हैं। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कहता है कि हमें कपिल सिब्बल के बयान से कोई इत्तेफाक नहीं है, उन्होंने अपना बयान दिया, तो अदालत में उसी समय विरोध करना चाहिए था। कल जो पूरी मामले की सुनवाई चली थी उसको टालने की पूरी कोशिश की गई, वो भी 3 आयाम में। सबसे पहला मुद्दा उठाया गया कि इस मामले में जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। कपिल सिब्बल जो मोहम्मद हाशिम अंसारी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मामले की सुनवाई आगे कैसे चलेगी। तब यूपी सरकार की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि हमने अपनी तरफ से जो भी फाइल करना था वो हम फाइल कर चुके हैं, यानी जो हमें मौखिक बयान अंग्रेजी में अनुवाद कराना था वो हम अनुवाद करा चुके हैं और हमने इनको कॉपी सर्व कर दी है। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने दूसरा पैंतरा आजमाया और ये कहा कि इस मामले में चूंकि संवैधानिक पहलू इन्वॉल्व हैं, मौलिक अधिकार इन्वॉल्व हैं, तो इस मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए। मोहम्मद सिद्दीकी और मोहम्मद फारूक की तरफ से 2 सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, जिनको सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी ब्रीफ किया था। इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि चूंकि मामले में संवैधानिक पहलू इन्वॉल्व है और मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 जजेस की जो बेंच है वो इस मामले को सुनवाई नहीं कर सकती। इस मामले की सुनवाई या तो 5 जजेस की पीठ या फिर 7 जजेस की पीठ को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं, क्या वो इस मामले को सुनेगी या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रिफर करेगी। अभी ये मामले की सुनवाई चली रही थी, उसी बीच एक ड्रामा हुआ कोर्ट में। राजीव धवन, कपिल सिब्बल ने कहा, राजीव धवन ने ही कहा कि अगर कोर्ट हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम कोर्ट से बाहर जा रहे हैं। तब जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आप बाहर मत जाइए, आप अपनी बात को रखिए। इसी बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में चूंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, एक पार्टी विशेष का ये मैनिफेस्टो में एजेंडा रहा है कि हमें राम मंदिर बनवाना है, और अगर कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है तो इससे जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है 2019 में, वो प्रभावित होंगे। इसलिए इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई 2019 के, यानी लोकसभा का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद की जाए, जिसका विरोध हिंदू महासभा की तरफ से पेश हुए, रामलला की तरफ से पेश हुए, निर्मोही अखाड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने किया। हरीश साल्वे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ को लगता है कि इस मामले को हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजना चाहिए, जब सुनवाई के दौरान कभी ये लगेगा तब इस पर विचार किया जाएगा। अभी जो 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है वो इस मामले की सुनवाई जारी रखे, ये बात कही गई। फाइनल कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि हम इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फिलहाल रिफर नहीं कर रहे हैं। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने जरूर थोड़ा तड़का लगाया और ये कहा कि हम विवादित जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम लखनऊ में मस्जिद बनाना, अगर हमें जमीन दी जाए तो हम बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको अनसुना कर दिया। लेकिन यहां समझने की जरूरत है, यह वॉइस केवल कपिल सिब्बल की नहीं हो सकती,
क्योंकि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाकई एतराज था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पे विरोध कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया गया। कुल मिलाकर कल तैयारी ये थी कि चुनाव को किसी भी किसी भी तरीके से हियरिंग को टाला जाए और उस कोशिश में कमोबेश वो कामयाब भी रहे। बहरहाल 8 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बिल्कुल, खूब नाटक हुआ है, खूब ड्रामा हुआ है। एक वक्त तो वो भी आया जैसे कि आप बता रहे हैं आशीष की कपिल सिब्बल ने और धवन ने ये कह दिया कि हम प्रोसीडिंग्स का ही बहिष्कार कर रहे हैं, हम सुनवाई का बहिष्कार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। ये तक आगाह किया कि आप बीजेपी के ट्रैप में ना फंसे, लेकिन अब लग रहा है जैसे जाल में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, साफ सवाल है आशीष सिन्हा का कि अगर कपिल सिब्बल की बात से वो जो दलील दे रहे थे उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल कोर्ट में क्यों नहीं एतराज जाहिर किया? इसको लेकर के आप सवाल कर पाए थे उनसे? देखिए, मैं एक बात यहां पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, जब इन लोगों की दिल्ली में मुलाकात हुई तो हाजी महबूब का ये कहना था कि इस तरह की हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। आखिर ये जो बयान आया है जिसमें जिस तरीके से आशीष बता रहे हैं कि दोनों के दोनों वकील जो है एक साथ आए और साथ आने के बाद उन्होंने बात कही, निश्चित रूप से ये सवाल बनता है कि आखिर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने वहां पर ही क्यों नहीं विरोध किया। लेकिन यहां पर कविता, अगर दूसरा पक्ष आप देखें, यहां पर हाजी महबूब का ये कहना है कि कपिल सिब्बल एक नेता भी हैं, एक पार्टी से भी संबंध रखते हैं, ये उनका अपना राय हो सकता है, लेकिन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की राय इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आज इंडिया न्यूज के मंच के जरिए हाजी महबूब ने कपिल सिब्बल की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो वकील भी है और कांग्रेस के नेता भी है। यानी कि क्या वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंडे को कल सर्वोच्च न्यायालय में आगे बढ़ा रहे थे कपिल सिब्बल? निश्चित रूप से इनकी बातों से तो स्पष्ट हो गया कि जब सारे लोग दिल्ली में मिले, अगर कपिल सिब्बल के मन में इस तरह का विचार था, इस तरह की कोई बातचीत थी, या वो इकबाल अंसारी को बेटे इकबाल अंसारी को बताते या तो फिर इन लोगों को बताते, तो सवाल ये उठता है कि अगर कपिल सिब्बल ने इस बात को कहीं बताया नहीं तो ये बात कहां से आई? क्या ये कांग्रेस पार्टी ने उनको डिक्टेट किया था? ये बात कहां से आई, ये जानना और समझना शायद देश चाहता है और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड भी चाहता है कि आखिर ये बात जो कपिल सिब्बल ने वहां कही कि इस मामले को 2019 तक टाल दिया जाए, ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है और शायद यही कारण है कि उन्होंने इसका खुले तौर पे विरोध किया है और उन्होंने यहां तक कहा है कि ये पूरी की पूरी बात गलत है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और कांग्रेस को कई सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि जीवीएल नरसिम्हा राव ने इंडिया न्यूज के जरिए खुद ये सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी ने यह ताकीद दी थी कपिल सिब्बल को कि वो टाइम बोरो करे, 2019 तक टालने की कोशिश करे। तो जाहिर तौर पर अब राहुल गांधी को इसका जवाब भी देना होगा। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। कि वो सुनवाई को टालने की बात कहे कल सुप्रीम कोर्ट में, तो सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कहे और कर रहे थे कपिल सिब्बल, क्योंकि काफी ड्रामा भी कल हुआ है, वो किसके इशारे पर और किस एजेंडे के साथ कर रहे थे। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या किसी पक्षकार से इस बड़े खुलासे के बाद आपकी बात हो पाई है, कपिल सिब्बल से आपकी बात हो पाई है, और कल वो नौबत क्यों आई कि कपिल सिब्बल और धवन को एक साथ ये कहना पड़ा कि अगर हमारी बात सुनी नहीं गई तो बहिष्कार करेंगे सुनवाई का? ये होने के लिए राजी नहीं हुआ था, तब आखिरी में यह दांव चला गया कि इस मामले में धर्म है, इस मामले में एक पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसलिए इस मामले की सुनवाई जो है वो जुलाई 2019 तक टाल दी जाए, जब तक लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हो जाते। सबसे अहम सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड अभी ये बयान दे रहे हैं कि हम कभी नहीं चाहते थे कि इस मामले में सुनवाई टाली जाए, तो वो कोर्ट में कहते हैं, ठोक कर कहते हैं कि इस मामले में प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद अंतिम बहस शुरू की जाए। ये बात उनकी तरफ से कोर्ट में क्यों नहीं कही गई? उनकी तरफ से ये कहना चाहिए था कि इस मामले में अंतिम बहस जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो सुनवाई की जाए। उनकी तरफ से बल्कि ये कहा गया कि चूंकि हाईकोर्ट में जब ये मामला लंबित था तब हाईकोर्ट ने 3 महीने में सुनवाई पूरी की थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती है तो 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये बात राजीव धवन ने कही। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट हुए थे तब हाईकोर्ट ने 3 महीने में से कंक्लूड कर दिया था, यानी खत्म सुनवाई पूरी कर ली थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा तो हम 1 साल का वक्त लगाएंगे? एक बड़ा सवाल, लेकिन यहां पर कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट जरूरी होगा। कपिल सिब्बल को ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आखिर जो ये बात उन्होंने कही
ये किसके कहने पे कही या खुद भी बोली? बिल्कुल आशीष, यही सवाल लगातार इंडिया न्यूज भी उठा रहा है कि आखिरकार जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, वो किसके इशारे पर, किसके कहने पर किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले ही ये साफ कर चुकी है कि उनकी वकालत का सियासत से कांग्रेस की कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कपिल सिब्बल ऐसी बात करते हैं जिससे इत्तेफाक सुन्नी वक्फ बोर्ड भी नहीं रखता, लेकिन वो बात अब सामने आकर खुलकर साफ हो जाती है, तो फिर किसके इशारे पर कौन काम कर रहा है, कौन किसके हाथ का मोहरा बन रहा है, ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है, आप भी बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।